साथियों, बिहार मद्य निषेध सिपाही चलंत दस्ता और कक्षपाल एग्जाम के लिए 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास को कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। आज आपका क्लास 1 चलेगा और क्लास का समय जो रहेगा रात 8 बजे से। तो साथियों, अगर आप सच में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए क्लास का नोट्स, PDF, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, ये बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बताइए, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। जो भी साथी ऑप्शन दूसरा बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसको भारत के संविधान में भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। तो प्लासी का युद्ध डेट पूछा जाता है 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और ये जो युद्ध है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, बंगाल का जो अंतिम नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको जल संवर्धन बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, जल संवर्धन। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मृदा के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, सरकार के संसदीय रूप का विचार जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है? तो वस्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ क्या है? वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली को बार्टर सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? चौथा ऑप्शन। आगे देखिए, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? और साथियों, इस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। आंसर है राजा टोडरमल। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजा टोडरमल। आगे बढ़ते हैं, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना?
तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। और इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 9, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो इसका सही जवाब है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है सामान्य चट्टान का निर्माण करने वाला एक खनिज है। बाकी लिग्नाइट, बिटुमनी यानी बिटुमिनस, पीट ये कोयले की किस्में है। कोयला का जो है 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। पीट कोयला जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इस पूरे क्लास का पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। क्लास का पीडीएफ, 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करना है। तो अकबर ने किया था जजिया कर को समाप्त, कब किया था? 1564 में। कब किया था? 1564 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? बताइए। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। और फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड की घटना घटित होती है। और इसी चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। और चौरी चौरा की घटना कब होती है? फरवरी 1922 में। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को और यह स्थगित किया गया था फरवरी 1922 को। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं, बताइए कहाँ? तो सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जिनके संपूर्ण या मुख्यतः सभी पेड़ जो होते हैं हरे होते हैं। यानी सदाबहार वन में जितने भी पेड़ होते हैं मुख्यतः हरे होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था, बताइए किस वर्ष? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1885 में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम ने किया था। और किसके समय में इसकी स्थापना होती है? तो लॉर्ड डफरिन, यानी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाती हैं। चलिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर भी शो हो गया है, तो इसका उत्तर चौथा होगा। यानी वायुमंडल में जो 5 परत है, सबसे पहला परत का नाम, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ये बताना है। तो वायुमंडल में सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जिसको यहाँ पे परिवर्तन मंडल भी बोला गया है। तो परिवर्तन मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आता है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, और बाद में क्या आता है? बाह्य मंडल। यहाँ पे देखिए आयतन मंडल दिया हुआ है, तो बाह्य मंडल या फिर आयतन मंडल। तो ये क्रम को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है, बताइए।
तो एकाधिक मताधिकार में क्या होता है, जो पत्रित वोटर होता है एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसी को कहा जाता है एकाधिक मताधिकार तंत्र। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। इसका सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में जीवी मावलंकर दिया हुआ है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत किया, बताइए। तो जिन्होंने इसकी स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। कब हुआ था, तो 1885 को हुआ था। और उस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो W.C. बनर्जी, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो आंसर यहाँ पर दूसरा वाला होगा A.O. ह्यूम। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो सिसिली का स्ट्राम्बोली, इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस या फिर प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर, बताइए। तो भूमध्य रेखा पर यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ, बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका सही जवाब है तीसरा वाला ऑप्शन 1942। राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं। चीड़ के वन जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा पॉड सॉल्स। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है पॉड सॉल्स। देश में पहली जूट मिल, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, कब और कहाँ स्थापित हुई। आंसर है तो पहली जूट मिल की स्थापना वर्ष 1855 में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में हुआ था। तो यहाँ पे 1855 हुगली दिया हुआ है। तो देश में पहली जूट मिल याद रखिएगा 1855 हुगली, कहाँ पर, कलकत्ता में। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है। तो मुंबई पुणे राजमार्ग है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उपर्युक्त सभी को सम्मिलित किया गया नई आर्थिक नीति। ठीक है, जो कि 1991 में अपनाया गया था नई आर्थिक नीति को। चौथा ऑप्शन सही है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था, बताइए। तो यह 1971 में दिया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 1971 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, बताइए किस राज्य में कांडला बंदरगाह है। तो गुजरात में। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, गुजरात। भारत में निम्नलिखित में से किस अवधि में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, पाए गए थे, बताइए।
इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो किस अवधि में? पुरा पाषाण काल में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, पुरा पाषाण काल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अजातशत्रु कहा जाता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार साम्राज्य का महान शासक था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मिहिर भोज, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका राइट है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताते चलिए। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 54 में। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश की बालाघाट खानों में पाया जाता है? तो यह है तांबा यानी कि कॉपर। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका सही है, तांबा। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? बताइए। तो इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को M चिदम्बरम चैत्तर ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, इसको याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? बताइए। तो आपने सुना होगा पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह को ही खुर्दा विद्रोह कहा जाता है, जो 1817 में हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने किया था? बताइए। तो 1847 में महाराजा नरेंद्र सिंह ने किया था पटियाला में शीश महल का निर्माण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, देश में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 से 77 के समय जो आपातकाल लगाया गया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है और इस प्रकार से टोटल आपका 5 इम्पोर्टेंट क्लास कराने वाले हैं। तो क्लास 1 आज आपका समाप्त हो चुका है, 4 क्लास और बाकी है, चारों को देख लेना है। और अगर आपको इस क्लास का PDF या फिर GK GS का जो नोट्स हमने आपको पीछे दिखाया वो चाहिए, स्पेशल बिहार GK का नोट्स चाहिए, या पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करना है।